हाँ जी, तो क्वेश्चन रहेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स से। तो आपके पास दो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला दिया है आपके पास कि सुक्रोज में आपने एक्सेस में वाटर डाला है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज़ करेंगे इसको, है कि नहीं। तो जब आप ये करते हो तो आपके पास ये दो मॉलिक्यूल निकलते हैं। अब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, फिर भी अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक आपका इसमें ग्लूकोज है, एक इसमें आपका फ्रक्टोज है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सुक्रोज किससे बना हुआ होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज एक तरह का डायसैकराइड है। ठीक है, ये हुई बायोमोलिकुलर की रिवीजन, है कि नहीं। अच्छा, अब बोला है कि इस रिएक्शन का आपको मोलिकुलरिटी इन ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली बोला ना, तो पहले आपको मोलिकुलरिटी बताना है, देन उसके बाद ऑर्डर बताना है। तो देखिए, आपको ये याद रखना है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जो होता है, अगर आपने एक्सेस वाटर यूज़ कर रखा है जो भी है, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर वन हो गया ना। तो ऑर्डर वन हो गया तो हमें समझ आ रहा है कि पहला ऑप्शन एंड डी जो ऑप्शन है उसमें आपको 1 1 दिया गया है। तो यही दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं, बाकी ये दो ऑप्शन को कट कर दीजिए। ठीक है, अब मॉलिकुलरिटी बोला है, जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे उसको आप यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, एक वाटर है, एक आपके पास सुक्रोज है। तो मॉलिकुलरिटी इसकी दो हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, अरे ये ध्यान रखना है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ना बहुत एक्सेस में है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, अगर टाइम के बारे में बात करें तो टाइम के साथ इसका कोई चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि एक्सेस में है। जब चेंज होगा ही नहीं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाली बातें कैसे आएंगी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो हुआ ही नहीं ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि ये चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपका ये सुक्रोज कार्डियोलिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है आपको, अगर ये बोलता भी नहीं है ना तो के की वैल्यू से ही पता चल जाती है, के की यूनिट से ही पता चल जाती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, S-1 जो होता है, मतलब पर सेकंड जो यूनिट होती है वो के की, वो किसके लिए होती है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है। ठीक है, ध्यान रखना। कहने का मतलब है ये नहीं दिया होता तो भी आप पता कर लेते कि फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ये दे दिया। अच्छा, उसके बाद बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक 4 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू बोला है 3 ग्राम। कितना समय लगेगा 4 ग्राम से 3 ग्राम होने में? ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको जस्ट फॉर्मूला लगाना है। तो टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन बाय फाइनल कंसनट्रेशन। अब कंसनट्रेशन कर लो या फिर जो भी अमाउंट है उसके बारे में बात कर सकते हैं कि इनिशियल अमाउंट बाय फाइनल अमाउंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लॉग 1 दिया होता, 0 दिया होता ना, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाता है कि अरे 3 रखे, यहाँ पे 3 रखेंगे कि 1 रखेंगे, है ना। क्योंकि 4 में से 1 गया तो भी 3 आता है ना। और 4 में से 1 गया तो 3 आता है, 4 में से 3 गया तो 1 आता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे फाइनली क्या रखें, है ना। तो अगर इंग्लिश की प्रॉब्लम हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर क्या लिखना है? ये 2 बोल दिया ना, इसका मतलब यही फाइनल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ हो गया। तो बस आपको यहाँ पे ए नोट की वैल्यू 4 रखनी है और इसकी वैल्यू 3 रखनी है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत ना आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आने वाली है ना, ये परफेक्ट तो आने वाली नहीं है ना। ऐसा क्यों बोला? देखो चलो एक बार सॉल्व ही कर लेते हैं ना। देखो टी इज इक्वल टू 2.3, इतना ही रखते हैं। के की वैल्यू रख देते हैं, के की वैल्यू है 4.9 इंटू 10⁻³ वहाँ लिखना है log 4/3। log 4/3 तो log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log a-b वाली। तो log 4 - log 3 लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 2.3/4.9 इंटू 10⁻³ गुणा log 4 - log 3। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2.3, ऐसे पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं और 10 की पावर को ऊपर ले जाते हैं। कुछ तो चेंज करें, बार बार वही लिख रहा हूँ ना। तो 23/49 गुणा 10⁻³ log 4 की वैल्यू दी हुई है आपको 0.6। ठीक है, इतना ही रखिए। देखिए वैल्यूज़ पास पास तो खैर ये काफ़ी दूर दे रखा है। ठीक है, इन तीनों में दिक्कत हो सकती है, क्या पता ये पास पास हो,
पर कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं, रफली कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो रफ कैलकुलेशन में आपको समझ आ रहा है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या रख लीजिए, 0.5 लिख लीजिए, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1, और 0.1 हो गया तो 23/49 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1। 0.1 करेगा तो एक जीरो इसका खा जाएगा, जो बचा 2, तो क्या बचा 2300/49। अब 2300/49, अब देखिए ज़रा, ये एग्जैक्ट तो जाने वाला नहीं है कि नहीं, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। समझ रहे बात को? ठीक है, और इतना भी समझ आ रहा है कि बाद में यहाँ पर ये 2 आया है। ठीक है, अरे बस अब इन दोनों में लड़ाई है, अब चेक कर लो, ठीक है ना। और ये भी समझ आ रहा है कि देखो, ये अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो ये 5 चौक 20 होता है ना, और ये 25 25 25 करता, तो 5 के आसपास ही आता, 6 तो आता नहीं। 6 जब आता है जब यहाँ पे 4 आता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन किए भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।